Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today our topic is reactions of pyridine. प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन डिस्कस किए थे और देखा था कि किस तरीके से हमारे पास मेटा पोजीशन ज़्यादा फेवरेबल होती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। एंड कुछ एग्जांपल हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन की थी एंड सिर्फ अटैक देखा था अल्फ़ा पोजीशन पे किस तरह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहे हैं एंड बीटा पोजीशन पे किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहे हैं, जिसमें से हमारी जो फेवरेबल कंडीशन थी बीटा मतलब थर्ड पोजीशन एंड मेटा पोजीशन भी कहते हैं। आज हमने करने हैं इसके डायएल्डर्स रिएक्शंस ऑफ पायरिडीन। डायएल्डर्स रिएक्शन जब से हमने 5 मेंबर कंपाउंड जितने भी कवर अप किए हैं हर किसी के केमिकल रिएक्शन में मस्त थे डायएल्डर्स रिएक्शन। तो अब आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा कि डायएल्डर्स रिएक्शन किस तरह प्रोसीड होते हैं, किस तरीके से हमारा अटैक होता है। अब पायरिडीन का हमने डायएल्डर्स रिएक्शन करवाना है तो उसकी पोजीशन हम पहले ही सेट कर लेते हैं नाइट्रोजन की, ताकि बाद में हमें मसला ना हो। नाइट्रोजन हमारा आएगा इस पोजीशन पे एंड देन हमारा एसिटाइलिनिक ग्रुप के साथ हम इसका डायएल्डर्स रिएक्शन करवाएंगे। ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, सी डबल बॉन्ड COOCH3 अगेन COOCH3। अब बेसिकली क्या होगा, हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो आके इस वाली पोजीशन पे आके अटैक करेगा। तो इन दोनों के अटैक करवाने से हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा एंड हमारे पास ये बॉन्ड इधर ही रहेगा, ये इधर ही रहेगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्रिएट हो जाएगा OOCH3 एंड COOCH3। अब ये जो इसकी साइड चेन है, अगर हम इसको डाइमराइज कर दें, डाइमराइज करने से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये स्ट्रक्चर एक्सटेंड कर जाएगा लाइक दिस वन इज़ पायरिडीन। पायरिडीन के ऊपर हमारे पास क्या था, पॉजिटिव साइन था एंड साइड चेन को जब डाइमराइज करेंगे तो हमारे पास ये पूरी की पूरी साइड चेन जो हमारी है ये डाइमराइजेशन से ये कन्वर्ट हो जाएगी डबल बॉन्ड COOCH3 अगेन COOCH3 डबल बॉन्ड COOCH3। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस पोजीशन पे एंड हमारा बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा आगे, यहाँ से हमारी रिंग हो जाएगी क्लोज। ये आ गई पायरिडीन की रिंग, इधर से हमारा बॉन्ड शिफ्ट हो गया था आगे, हमारा पॉजिटिव साइन नाइट्रोजन पे ख़त्म हो जाएगा बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से, और इधर से हमारी ये रिंग हो जाएगी कंप्लीट। इधर आएगा डबल बॉन्ड एंड साइड ग्रुप इसके हम बाद में अटैच कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि डबल बॉन्ड कहाँ पे आना है। इधर इस पोजीशन पे हमारा आएगा COOCH3 इस पोजीशन पे भी हमारा आएगा COOCH3 एंड इस वाली पोजीशन पे भी आएगा हमारा COOCH3। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ पे एंड अब बॉन्ड शिफ्टिंग होगी, ये शिफ्ट होगा आगे एंड ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास आ जाएगा दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये पायरिडीन की रिंग है, हमारे पास एक डबल बॉन्ड आएगा इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया हमारा, हाइड्रोजन ने यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट कर दिया आगे, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया था इस वाली पोजीशन पे एंड इस वाली पोजीशन पे आ गया हाइड्रोजन COOCH3 एंड COOCH3। अब ये थे हमने किया, अभी एक रिएक्शन डिस्कस किया है हमने डायल्डस रिएक्शन का, जिसमें हमारे पास क्या हुई है, बॉन्ड शिफ्टिंग हुई है एंड किस तरीके से हमने अपने
साइड चेन को डाइमराइज किया, देन बॉन्ड शिफ्टिंग करने से हमारे पास दिस काइंड ऑफ डेरिवेटिव इज ऑब्टेन। अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं डायल्डस रिएक्शन की, ताकि आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएं। ये ऊपर जो हमने इसकी की थी फर्स्ट एग्जांपल, अब नीचे जो हम डिस्कस करेंगे ये हम डायल्डस रिएक्शन की सेकंड एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने पाइरीडीन का डेरिवेटिव लिया है, नाइट्रो ग्रुप वाला। अब नाइट्रो डेरिवेटिव लेने के बाद हम इसका अल्कीन्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे। दिस वन इज़ नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ पाइरीडीन, react with alkenes। अब यहाँ पे सिंपली हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा ये करेगा इधर और ये करेगा इस पे, और ये हमारे पर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा आगे। सिंपली हमारा इस तरीके से डायल्डस रिएक्शन प्रोसीड होगा। ये हमारे पास pyridine रिंग आ गई। थोड़े से स्ट्रक्चर बना के थोड़े से लाइंस टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, उसके लिए माजरत लिख कर। अब यहाँ पे सिंपली हमारे पास होपफुली आपको समझ आ रही होंगे स्ट्रक्चर। वैसे भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को राइटिंग में कोई इशू ना आए। ये हमारे पास आ गया सेकंड वन, डायल्डस रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट पाइरीडीन के रिड्यूसिंग एजेंट के साथ एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन देख लेते हैं, किस तरीके से प्रोसीड होते हैं, ऑक्सीडेशन कैसे होती है, रिडक्शन कैसे होती है। देन उसके बाद हमारे आएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट रिएक्शन। दिस वन इज रिडक्शन ऑफ पाइरीडीन। अब रिडक्शन में देख लेते हैं सिंपली, अगर हम सिंपल पाइरीडीन की भी रिडक्शन कर लें, साइड चेन भी लगी हुई हो, सिंपली जो हमारे रिंग के अंदर बॉन्ड होंगे उनकी रिडक्शन होगी। डजंट मैटर कि साइड चेन में हमारे पास क्या अटैच हुआ हुआ है। अब यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूटेड पाइरीडीन लिया है। अब सब्स्टिट्यूटेड पाइरीडीन यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है, C6H5। इसकी जब हम रिडक्शन करेंगे हाइड्रोजन एंड प्लैटिनम की प्रेजेंस में, हमारी पूरी की पूरी पाइरीडीन रिंग क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सारे के सारे इसके अंदर जो डबल बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और ये साइड चेन ऐसी की ऐसी ही रहेगी हमारी C6H5। अब हम इसकी ये हमने की है इसकी कंप्लीट रिडक्शन। अब हम इसकी करेंगे पार्शियल रिडक्शन। ये थी कंप्लीट रिडक्शन। नाउ वी डिस्कस पार्शियल रिडक्शन ऑफ पाइरीडीन। अब पाइरीडीन के अंदर हमारे पास कितने आ रहे हैं, 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। पार्शियल रिडक्शन का मतलब है कि पाइरीडीन के अंदर जो डबल बॉन्ड हैं ये सारे के सारे रिड्यूस नहीं होंगे, या तो एक होंगे या तो 2 होंगे। कंप्लीट 3 के 3 बॉन्ड हमारे रिड्यूस नहीं होंगे पार्शियल रिडक्शन करवाने से। अब पार्शियल रिडक्शन भी हम करवा रहे हैं, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूटिलाइज़ करेंगे हम। निकल कर सकते हैं, हाइड्रोजन प्लैटिनम कर सकते हैं, अप टू यू रिडक्शन करवाने के लिए। हमारे पास ये आएगी दिस काइंड ऑफ रिडक्शन। इन दोनों पोजीशन पे जो बॉन्ड था वो रिड्यूस हो गया। एंड इसी तरह एक और पॉसिबिलिटी है, हमारी मर्ज़ी है कौन से बॉन्ड को हम रिड्यूस करवा सकते हैं। तो हमारे ये दोनों बॉन्ड रिड्यूस हो गए, ये बॉन्ड वैसे का वैसे ही रहेगा। ये हमारी थी पार्शियल रिडक्शन। अगर अब मैं इसको कंप्लीट रिडक्शन करूँगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पाइरोलियम बन जाएगा। ये मैंने इसकी पार्शियल रिडक्शन करके अगेन दोबारा से क्या कर दिया, इसकी कंप्लीट रिडक्शन कर दिया। अब हम देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन किस तरीके से होती है। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हम पाइरीडीन का रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज़ करेंगे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन of pyridine
एसिडिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसकी हम रिडक्शन करवाएंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एसिडिक एसिड, तो हमारे पास पाइरिडीन का ऑक्साइड फॉर्म में डेरिवेटिव आ जाएगा। सिंपली नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन आके अटैक कर जाएगा। ये थी हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरिडीन। एंड उससे पहले हमने डिस्कस की थी इसकी कंप्लीट रिडक्शन किस तरीके से होती है और पार्शियल रिडक्शन किस तरीके से होती है। नाउ वी डिस्कस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन ऑफ पाइरिडीन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पे भी हमारे, अगर हम इलेक्ट्रोफाइल वाला अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करें कि कौन सी पोजीशन पे अटैक पॉसिबल होता है, तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रोफाइल में हमारे पास मेटा मतलब बीटा पोजीशन ज़्यादा फेवरेबल होती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। और हमने ये भी कहा था कि हमारी जो बीटा पोजीशन है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा एंड गैमा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास अल्फ़ा एंड गैमा पोजीशन पे कम होती है एंड बीटा पोजीशन पे ज़्यादा होती है। इसलिए इस पोजीशन पे हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज इजीली क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आता है बीटा पोजीशन पे आके अटैक करता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम न्यूक्लियोफाइल के केस में बात करें, मैंने कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है अल्फ़ा एंड गैमा पोजीशन पे कम होती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इजीली यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल है वो उसी पोजीशन पे आके अटैक करना प्रेफर करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इसलिए हम कह सकते हैं इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन हमारे पास जो अल्फ़ा पोजीशन होगी इसकी और गैमा पोजीशन होगी वो ज़्यादा फेवरेबल होगी एज़ कम्पेयर टू बीटा। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो अटैक होंगे वो होंगे हमारे पास पोजीशन 2 पे, क्योंकि पोजीशन 2 इज़ मोर फेवरेबल एज़ कम्पेयर टू पोजीशन 3 इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन। अब हम यहाँ पे अपने रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। अब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोबारा से नहीं बना रही क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन में डिटेल में विद मैकेनिज़्म किस तरह से अटैक किस किस पोजीशन पे हो रहा है, कौन कौन से स्ट्रक्चर फेवरेबल हैं, इसमें भी सेम इसी तरह होगा। हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पोजीशन 2 पे अटैक करवाने से बनेंगे न्यूक्लियोफाइल के, वो ज़्यादा फेवरेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर पोजीशंस। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया है सोडियम अमाइन एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड नेगेटिव चार्ज है। एक और चीज़, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन में हमने क्या किया था, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल ने किस पोजीशन पे अटैक करना फेवरेबल किया था, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल की केस में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल तो नेगेटिव है, वो उस पोजीशन पे अटैक करवाना फेवरेबल करेगा जहाँ पे रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो अब एंड में इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास प्रोटॉन, अगर हम पॉजिटिव चार्ज सब्स्टिट्यूट कर रहे थे इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो हमारे पास लास्ट में एलिमिनेट भी क्या हो रहा था, पॉजिटिव साइन हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। अब अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड की बात करें, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल एज अ नेगेटिव चार्ज सब्स्टिट्यूट हो रहा है और लास्ट में भी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड में हमारे पास H पॉजिटिव की फॉर्म में एलिमिनेशन हो रही थी। अब यहाँ पे हमारे पास होगी हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन हमने 3 फॉर्म पढ़ी हुई है हाइड्रोजन की, एक होती है हमारे पास H की फॉर्म में होता है, एक होता है प्रोटॉन की फॉर्म में होता है H+, एक होता है हमारे पास हाइड्राइड की फॉर्म में। ये जो हमारे पास आयन एलिमिनेट हुआ था, ये हुआ था हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन में। अब ये हाइड्राइड आयन जो हमारे पास एलिमिनेट होगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, वो होगा हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन में। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। अब हम अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल।
अब सोडियम अमाइन का रिएक्शन करवाया हमने पेरिडीन के साथ। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पोजीशन 3 पे एंड ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा आगे एंड ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा और नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव साइन इन द प्रेजेंस ऑफ टोलिन। टोलिन की प्रेजेंस में हमने अपना रिएक्शन करवाया एंड टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो हमारे पास बन जाएगा, अगर स्ट्रक्चर थोड़े बहुत बॉन्ड आगे पीछे हो जाएं तो उसके लिए माजरत। ये बॉन्ड मेरा शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ये मेरा बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा आगे, नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव साइन और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक किया NH2 एंड साथ में ये हाइड्रोजन एंड साथ में सोडियम ऐसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ से हमारा ये जो नेगेटिव साइन है ये अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा आगे और यहाँ से हमारा हाइड्राइड आयन रिमूव हो जाएगा। हाइड्राइड आयन रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास अल्फ़ा पोजीशन पे अमाइन ग्रुप अटैक कर जाएगा लाइक दिस NH2 ये हमारी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन। अब यहाँ पे हमने किया है न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक किया तो लास्ट में हमारे पास क्या रिमूव होगा, हाइड्राइड आयन एज़ कम्पेयर टू इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की फॉर्म में रिमूव नहीं होगा, हाइड्राइड की फॉर्म में होगा क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड आता है फॉर्मेशन ऑफ हेट्राइन्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखी थी हमने, अब फॉर्मेशन ऑफ हेट्राइन्स जैसे कि बेंजीन में फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन थी, इसी तरह पाइरीडीन में फॉर्मेशन ऑफ हेट्राइन्स है। अब हम देख लेते हैं किस तरह फॉर्म होता है, थोड़ा सा आप अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। बेंजाइन जो था हमारा बाइडेंडेट रिएक्टिव इंटरमीडिएट था जिसको हम क्या कहते थे, एराइंस भी कहते थे और डीहाइड्रोबेंजीन भी कहते थे। वो इस तरह बनती थी। बेंजीन में से अगर हम 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देते थे तो हमारे पास क्या आता था, बेंजाइन आता था। इसी तरह हेट्राइन्स में भी यही होगा, अगर हम 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हेट्राइन्स आ जाएगा। पाइरीडीन से हेट्राइन्स बनेगा एंड बेंजीन से बेंजाइन बनेगा। अब ये जो हेट्राइन्स है ये भी हमारा क्या है, बाइडेंडेट इंटरमीडिएट है विद ट्रिपल बॉन्ड इन द रिंग। अब हम देख लेते हैं हम किस तरह सब्स्टिट्यूटेड पाइरीडीन से हम बना सकते हैं हेट्राइन्स। ये मैंने ली 3 क्लोरो पाइरीडीन की प्रेजेंस में मैंने 1 2 3 क्लोरो पाइरीडीन, इसका रिएक्शन मैंने करवाया सोडियम अमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो क्या होगा, हमारे भी ये जो रेडिएक्टिव कार्बन पे जो हमारा क्लोराइड ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा और उधर से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा इस पोजीशन पे, या तो इस पोजीशन पे हो सकता है या इसकी नेक्स्ट एडजेसेंट पोजीशन पे हो सकता है। दिस वन इज़ हेट्राइन्स। इसी तरह अगर हम ये मैंने ऊपर ली थी 3 क्लोरोपाइरीडीन, अब नीचे मैं अपना सब्स्टिट्यूट चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 4 ब्रोमोपाइरीडीन, इसमें भी सेम इसी तरह होगा, सोडियम अमाइड एंड लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे तो अगेन हमारे पास क्या जनरेट होगा, हेट्राइन्स। दिस वन इज़ हेट्राइन्स। अब इसमें या तो इस वाली पोजीशन पे आपका हेट्राइन्स जनरेट हो सकता है या इसकी एडजेसेंट पोजीशन पे आपका हेट्राइन्स जनरेट, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। इस वाली पोजीशन पे भी बन सकता है एंड इस वाली पोजीशन पे भी बन सकता है। उसी के अकॉर्डिंग आपके जो बॉन्ड है वो अल्टरनेट हो जाएंगे। ये थी हेट्राइन्स की फॉर्मेशन। सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, अगर इस पोजीशन पे बन रहा है तो इस वाली पोजीशन पे भी आपका हेट्राइन्स जनरेट हो सकता है। अब हम देख लेते हैं
फर्दर और एग्जांपल्स किस तरह हेट्राइंस की फॉर्मेशन होती है। ये तो हमने सब्स्टिट्यूटेड पाइरीडीन ली थी जिसमें आपके रिंग में एक ग्रुप अटैच था। अब हम कुछ वो एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमारे 2 सब्स्टिट्यूट अटैच होंगे रिंग के साथ। अब नेक्स्ट वन अभी मैंने आपको बताया कि एडजेसेंट पोजीशन पे भी आपका हेट्राइंस जनरेट हो सकता है। अब मैं ले रही हूँ क्लोरोब्रोमो पाइरीडीन 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पाइरीडीन लाइक दिस। सेम इसमें भी यही होगा। अगेन से हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, ये रिएक्शन हम करवाएंगे लिथियम एंड सिल्वर मरकरी की प्रेजेंस में। तो हमारे पास सबसे पहले लिथियम रिप्लेस करेगा क्लोराइड के साथ, देन लिथियम ब्रोमाइड जब रिमूव होगा तो अगेन हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, हेट्राइंस। ये थे हमारे पास पाइरीडीन के कुछ रिएक्शन, किस तरह हेट्राइंस की फॉर्मेशन होती है पाइरीडीन के अंदर। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम। ये है हमारे पास सॉल्ट है पाइरीडीन का। इसमें क्या होगा, इसको हीट करने से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो जाएगी एंड अमोनिया भी रिमूव हो जाएगी। देन अगेन हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, हेट्राइन जनरेट हो जाएगा। ये कुछ रिएक्शन थे जिसमें हमने सिर्फ उससे बताया कि किस तरह पाइरीडीन के अंदर हेट्राइंस की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि बेंजीन के अंदर बेंजाइन की होती है, इसी तरह पाइरीडीन के अंदर हेट्राइंस की फॉर्मेशन होती है। ये कुछ रिएक्शन थे जो हमने डिस्कस किए हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले पीछे हमारी एक मिस्टेक हो गई है, पहले हम उसको देख लेते हैं। ये यहाँ पे हमने जब सिंथेसिस की थी, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट था एसिटाइलिन दिस वन, तो यहाँ पे एक सी का बॉन्ड मिस हो गया था, वो आप ठीक कर लीजिएगा जल्दी जल्दी में, यहाँ पे भी एंड बाकी ठीक था। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही हो, लग रहा हो गलती से कुछ गलत लिखा गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे हेट्राइंस की कुछ और एग्जांपल है। यहाँ पे पहले हम मेटल से रिप्लेसमेंट हुई हुई है, मेटल में रिप्लेसमेंट के बाद देन हेट्राइंस की फॉर्मेशन हुई हुई है। अब यहाँ पे पहले जो हमारा ग्रुप है वो है अमाइन ग्रुप है, पर लेड एसीटेट की प्रेजेंस में उसको नाइट्रीन में जनरेट किया। नाइट्रीन में जनरेट करने के बाद यहाँ से जब हम दोनों नाइट्रोजन को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास अगेन क्या फॉर्म हो जाएगा, हेट्राइंस फॉर्म हो जाएगा। अब हम हेट्राइंस के कुछ ट्रायल्डस रिएक्शन देख लेते हैं। पहले हमने पाइरीडीन के देखे थे, अब हम हेट्राइंस के साथ भी देख लेते हैं 2-3 रिएक्शन, ताकि आपको पता चल जाए जब हेट्राइंस के साथ ट्रायल्डर रिएक्शन होते हैं तो किस टाइप का डक्ट फॉर्म होता है। ये है हमारे पास हेट्राइन, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे पहले फ्यूरेन के साथ, देन उसके बाद फ्यूरेन के इधर एन लगा देते हैं। फ्यूरेन के भी स्ट्रक्चर को भी हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने अटैक किस पोजीशन में करवाना है। ये बॉन्ड करेगा इधर, ये इधर होगा और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर, तो हमारे पास जो बनेगा अडक्ट बनेगा वो इस फॉर्म में बनेगा एंड ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर एंड ये हमारा न्यू बॉन्ड लिंक होगा और ये फ्यूरेन का ऑक्सीजन और ये वाला बॉन्ड हमारा शिफ्ट हो गया था सेंटर में। दिस टाइप ऑफ अडक्ट इज फॉर्म व्हेन हेट्राइंस रिएक्ट विथ फ्यूरेन। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे फ्यूरेन के साथ रिएक्ट किया था, अब यहाँ पे अपना रिएक्टेंट चेंज कर देते हैं हम। दिस काइंड ऑफ रिएक्टेंट हेट्राइंस रिएक्ट विद दिस। यहाँ पे सारे फिनाइल ग्रुप हैं,
सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, हमारे पास ये आ जाएगी पाइरिडीन रिंग। अगेन यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इसमें भी सेम C डबल बॉन्ड O। हमारा जो बॉन्ड था वो शिफ्ट हो जाएगा इस वाली पोजीशन पे, एंड तीनों पोजीशन पे हमारे पास क्या लग जाएंगे, फिनाइल ग्रुप। आज मेरे से लिखा नहीं जा रहा, मेरी तबीयत थोड़ी अपसेट है, तो राइटिंग के लिए माजरत। अब इसको फर्दर और प्रोसीड करते हैं। इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा पाइरिडीन का डेरिवेटिव। ये हमारे पास आ गया पाइरिडीन, और साथ में इधर से जब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव कर दी तो हमारे पास आ जाएगा एक और बेंजीन रिंग के साथ में 4 फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड अटैच हैं। ये थी हमारे पास कुछ हेट्राइंस के डायल्डस रिएक्शन। इसी तरह एक और देख लेते हैं, हेट्राइंस जब रिएक्ट करेगा साइक्लिक एल्कीन्स के साथ, कह सकते हैं। तो हमारे पास बनेगा पाइरिडीन रिंग, इधर से बॉन्ड मेरा ये न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा और साथ में मेरा ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन पे। ये हमारे पास थे कुछ हेट्राइंस के डायल्डस रिएक्शन, किस तरह वो रिएक्ट करता है और एडक्ट बनाता है। यही अगर अब थायोफिन के साथ रिएक्ट कर ले, थायोफिन के साथ जब रिएक्ट करेगा हमारे पास बन जाएगा सेम इसी तरह। थायोफिन के साथ रिएक्ट करने से सल्फर को हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास ये पाइरिडीन रिंग आ गई, एंड साथ में इसके बेंजीन रिंग। सल्फर रिमूव हो जाएगी, बेंजीन रिंग नहीं आएगी क्योंकि इसमें कंजुगेशन नहीं है अभी। अब हम इसके डिस्कस करते हैं रिंग ओपनिंग रिएक्शन। नाउ वी डिस्कस रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ पाइरिडीन। रिंग ओपनिंग रिएक्शन। अब हम एक डिस्कस करेंगे, बाकी सारे वैसे के वैसे उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पाइरिडीनियम का सोल्ट है, आर में कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है, वटेवर, क्लोरो ब्रोमो। अब सबसे पहले हाइड्रोक्सिल का आयन आएगा, इसके ऊपर आके अटैक करेगा और ये अपना बॉन्ड शिफ्ट कर देगा आगे, ताकि नाइट्रोजन को उसका लोन पेयर वापस मिल जाएगा। ये H, ये OH ने इधर अटैक कर दिया। अब इधर से बॉन्ड ख़त्म हो गया, इस पोजीशन पे जो बॉन्ड था हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट दोबारा से एक और हाइड्रोक्सिल आएगा, वो क्या करेगा, इसमें से हाइड्रोजन को ले लेगा एंड ये अपना बॉन्ड ब्रेक शिफ्ट कर देगा यहाँ पे, और इधर से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और नाइट्रोजन को उसका लोन पेयर मिल जाएगा।
मतलब कि इधर से भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये एल्डिहाइड में चला जाएगा और इधर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आ जाएगा। वाटर हमारा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। लाइक दिस मैं लिखूँगी तो समझ आ जाएगी आपको। ये इधर से जब वाटर रिमूव हुआ, ये ट्रांसफ़र हो गया एल्डिहाइड ग्रुप में और इधर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर वापस आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, अगर इसको अब इसके आइसोमेरिक फॉर्म लिखें, इसका टोटोमेरिज्म फॉर्म लिखें, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं रीअरेंज करके, बॉन्ड की शिफ्टिंग आगे करके। ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आएगा और इस डबल बॉन्ड को मैं इस पोजीशन पे भी लिख सकती हूँ। अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, ये पूरी की पूरी साइड चेन रिमूव हो जाएगी एज आ प्राइमरी अमाइन और इस वाली पोजीशन पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने से हमारे पास दोनों तरफ क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप एंड साथ में प्राइमरी अमाइन। और अगर इसकी रिडक्शन कर दें, ये वाला बॉन्ड भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा रिडक्शन करने से, तो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा वो ग्लूटाकोनिक डाइल्डिहाइड। दोनों तरफ आपके यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होंगे, डाइल्डिहाइड CH2 CH2 CH2। अगर CH2 थ्राइस टेट्रा हो तो वो हमारे पास चला जाएगा ग्लूटाकोनिक एल्डिहाइड में। अब एक और रिंग ओपनिंग रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक एक और रिएक्शन रह जाएगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन पे हमारा टॉपिक डन हो जाएगा। ये भी हमने सब्स्टिट्यूटेड पायरिडीन लिया है, एक तरफ ब्रोमो ग्रुप है, दूसरी तरफ अमाइन ग्रुप है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बेस की प्रेजेंस में हम इस वाली पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, NH नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड, ये पायरिडीन रिंग, यहाँ पे ब्रोमीन। देन नेक्स्ट क्या होगा, अब ये जो है H, ये अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा आगे और ये इधर से ट्रांसफ़र कर देगा यहाँ पे, तो हमारे पास बन जाएगा दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। NH यहाँ पे ब्रोमीन था एंड डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और ये था हमारे पास H। अब ये H अगेन क्या करेगा, अब ये ट्रांसफ़र करेगा अपना बॉन्ड आगे एंड ये शिफ्ट हो जाएगा इधर और यहाँ से हमारे पास क्या होगी, ब्रोमीन एज अ लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगी। तो अगेन अमाइंस की प्रेजेंस में हमारे पास ये रिएक्शन हुआ, तो हमारे पास ये वाली जो साइड चेन, ये वाला एंड था साइड का स्ट्रक्चर का, तो वो साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा स्ट्रक्चर, रिंग ओपनिंग स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये चला जाएगा NH। अब यहाँ से ये क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ पे और ये शिफ्ट करेगा, तो अगेन हमारे पास क्या होगा, दोनों तरफ क्या अटैच हो जाएंगे, साइनाइड ग्रुप। ये थे इसके रिंग ओपनिंग रिएक्शन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन इसके ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, नीचे लिखे हुए हैं। हमें पता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में हम क्या करते हैं, लाइट प्रोवाइड करते हैं। लाइट प्रोवाइड करने से पायरिडीन का जो स्ट्रक्चर था वो अरेंज हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, बाईसाइक्लिक फॉर्म में चला जाएगा। देन उसको फर्दर हम हीट करेंगे तो हमारे पास वो किस में चला जाएगा, फोर साइक्लिक कंपाउंड में चला जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। अगर उसका हम सोडियम हाइड्रोब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा और यहाँ से हमारा जो बॉन्ड था वो रिमूव हो जाएगा। और दूसरी
पॉसिबिलिटीज़ ये है कि हमारे पास या तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन सकता है रीअरेंज करके ही लाइट प्रोवाइड करने से, या तो लाइट प्रोवाइड करने से हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बन सकता है। ये थे हमारे पास पाइरीडीन के कुछ रिएक्शन, जिसमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक देखे, न्यूक्लियोफिलिक देखे एंड हेटेरोइन फॉर्मेशन देखी, और भी हमने रिंग ओपनिंग देखी। ये सारे रिएक्शंस हमने पाइरीडीन के फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन देखा। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह यहाँ पे हमारा पाइरीडीन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने इसकी हिस्ट्री, इंट्रो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, रिएक्शन सारे हमने इसके डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू 6 नंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। यहीं पे दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।